अब दोस्तों हम यहाँ पर बिजनेस करने के शुरू से अंत तक क्या जानकारी होनी चाहिए, कौन सी मशीनरी खरीदें, उसमें कौन से कागजात लगेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, उसको हम अपना ब्रांड कैसे बनाएं, पूरी एकदम छोटी सी छोटी बारीकियां आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब हमारे पास छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी जानकारी होती है तब हम बिजनेस को करना शुरू करते हैं तो हम अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए। चलिए सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं आटा का ब्रांड कैसे बनाएं, आटे का मील कैसे लगाएं, आटा की फैक्ट्री कैसे चलाएं, इसको हम ब्रांड बना के कैसे बेचें, लूज में कैसे बेचें, सब कुछ जानकारी शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी या महत्वपूर्ण सबसे कागजात की क्या ज़रूरत होती है। कुछ लोग वीडियो में डालते हैं कोई कागजात की ज़रूरत नहीं, कागजात की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर आप एक छोटी सी चक्की लगा रहे हैं वो इसे लूज में बेचते हैं तो कोई कागज़ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इसको अपना ब्रांड बनाएंगे, बड़े लेवल पे करेंगे तो कागजात की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ती है चलिए जान लेते हैं दोस्तों। कागजातों के नाम हम लेते जाएंगे, ये वीडियो कब आपके पास पहुंच रही है, क्या हो रहा है। अगर कभी भी कोई और जानकारी चाहिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं उसका पूरा जवाब देने की प्रयास करूंगा। दोस्तों कागजात की बात करें दोस्तों, आपको चाहिए जीएसटी नंबर, आपने क्या खरीदा परचेज किया, सरकार को टैक्स जाता है ये कराना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा है दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर, ये उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है। भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आप दोस्तों अगर इससे रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से कम ब्याज पे वो भी सब्सिडी के साथ लोन मिल जाता है बैंकों से। इसके लिए दोस्तों आप अपने जिला उद्योग कार्यालय जाएं, वहां से संपर्क करें, कौन सी स्कीम चल रही है, किस स्कीम के अंतर्गत कितना लोन मिलेगा, उस पर कितनी हमको सब्सिडी मिलेगी, ये सब जानकारी आप लेकर के वहाँ से सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एफएसआई रजिस्ट्रेशन, ये फूड प्रोडक्ट में आता है। आप कोई भी फूड प्रोडक्ट बेचते हो तो एफएसआई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एफएसआई रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों 12 लाख के नीचे का टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। 12 लाख से 20 लाख के बीच का टर्नओवर है दोस्तों आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है। 20 लाख के ऊपर का आपका जो टर्नओवर है दोस्तों आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद आता है दोस्तों करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा आपको, कंपनियों से चेक लेने का और सब चीज़ों के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, स्थानीय लाइसेंस होता है। अब जो मेन महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों ब्रांड नेम प्लस लोगो। अब अगर आप अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बनाते हैं तो आपको एक ब्रांड नेम अच्छा सा यूनिक सा नाम चॉइस करना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी और कंपनियों का ब्रांड नेम से बिक रहा है तो आप अच्छे से नाम चॉइस करने के बाद उस नाम का एक लोगो आप बनवाएंगे, अपने ब्रांड का एक लोगो बनवाएंगे। लोगो और नाम का आपको दोस्तों ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इसलिए कोई और कल का आपका प्रोडक्ट पॉपुलर हो गया, ब्रांड बन गया, कोई इसकी डुप्लीकेटिंग ना कर ले, इसलिए दोस्तों आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ये ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल के बाद फिर आपका रिन्यूअल होता है। उसके बाद आता है दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी और एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। ये दोस्तों नीचे देख रहे हैं अदर लाइसेंस। ये अदर लाइसेंस दोस्तों जैसे आप किस स्टेट से हैं या आपके यहाँ कौन सा, कभी कभी कोई स्टेट वाइज कुछ लाइसेंस अलग से चलते हैं। तो जब भी आप अपनी फैक्ट्री डालिएगा, बिजनेस करने के बारे में सोच लीजिएगा दोस्तों, उस समय देख लीजिएगा क्या टर्म कंडीशन है, क्या और रूल रेजुलेशंस है, उस हिसाब से कागजात आप ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन दोस्तों आपको फील्ड सर्वे करना होगा। फील्ड सर्वे में आप देखिए किस स्थान पे हम लगाएं, जहाँ पे दोस्तों डिमांड और एरिया इजी ट्रांसपोर्टिंग, उस एरिया में किस प्रोडक्ट की कैसे आटे की डिमांड है, वहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा ग्रामीण लोग रह रहे हैं कि सिटी है कैसा है, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों वहाँ पे इजी ट्रांसपोर्टिंग हो, जिससे आपको माल भी आसानी से मिल जाए, रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए और वहाँ से आप मुझे इजी से ट्रांसपोर्ट दूसरी जगह भेज सकें। अब तीसरी बात आती है दोस्तों शॉप, ऑफिस एंड फैक्ट्री। शॉप नेम, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर,
व्हीलिंग सॉफ्टवेयर एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपको एक दुकान बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप अपनी फैक्ट्री डाल रहे हैं। अब फैक्ट्री कितने पे छोटी बड़ी कौन सी मशीन ले रहे हैं या आप कितना रॉ मटेरियल रखते हैं उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। उस हिसाब से आप स्पेस का डिसाइड कर सकते हैं। अब आपको वहीं पे एक दोस्तों ऑफिस डालना पड़ेगा या कहीं और ऑफिस आप डाल सकते हैं, फैक्ट्री कहीं और डाल सकते हैं। उस ऑफिस का एक नाम रखना पड़ेगा। ऑफिस का आपको डेकोरेशन, इंटीरियर या डिस्प्ले आप अपने आधुनिक तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, एक लैपटॉप लेना होगा। लैपटॉप में एक बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट कराना पड़ेगा जिससे आपको जीएसटी बिल वगैरह निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपके रॉ मटेरियल और मशीन पे डिपेंड करता है। अब हम चौथे पार्ट पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, डिमांड और एरिया, डिमांड और वैरायटी, डिमांड और पैकिंग। अब दोस्तों आपको देखना है कि आपके एरिया में, जैसे हमने पहले चर्चा किया कि कैसे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे सिटी है तो यहाँ पे कैसे लोग हैं, किस तरह के आटे प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों मल्टीग्रेन भी चलता है, सत्तू टाइप भी चलता है, या वाइट का प्लेन चलता है, या अन्य 3-4 टाइप के आटे चलते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस टाइप का आटा ज़्यादा बिकता है, उसी टाइप पे आप अभी फोकस करेंगे। क्योंकि अभी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट में ही पॉपुलर होना है, स्टेट के बाद अलग स्टेट में जाएंगे। ये आप डिसाइड कर लिए उसकी वैरायटी पे। अब आपको देखना है उसकी पैकिंग। पैकिंग वहाँ ज़्यादा डिमांड 5 किलो है, 2 किलो का है, या फिर आप उसको दोस्तों लूज में बेचना चाहते हैं 50 किलो के ब्योरी में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग। प्रोडक्ट की पैकिंग यानी डिजाइन दोस्तों वर्ल्ड क्लास की होनी चाहिए। जो ऑलरेडी ब्रांडेड कंपनियां हैं उनसे आप डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट पैकिंग होगी। चूंकि पैकिंग एक ही बार डिजाइन कराना है, इसमें आप नो कॉम्प्रोमाइज अच्छी सी डिजाइन कराएंगे। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स रूल, प्रोडक्ट्स के कुछ रूल्स होते हैं मार्केट में बनने के लिए। चूंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को कॉम्पिटिटिव करना है। अगर हमको उनको कॉम्पिटिटिव करना है तो हमको उनसे कुछ अलग लेके चलना पड़ेगा। इसके लिए कभी भी आप अपने क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकिंग रखेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी। कभी भी अपने क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। क्वालिटी में क्या है, हरदम अच्छी क्वालिटी का गेहूं प्रयोग करेंगे, कोई मिक्स नहीं करेंगे। भले थोड़ा सा प्रॉफिट हो लेकिन मिक्स नहीं करेंगे। यही विश्वसनीयता अगर आप बना के चलते हैं दोस्तों, धीरे धीरे मार्केट में आपका ब्रांड बन जाएगा। जब आपका ब्रांड बन जाएगा, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगे। प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, तो भी आपका ज़्यादा प्रॉफिट में जाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों 7वां पॉइंट है टाइप्स ऑफ पैकिंग रूल्स। पैकिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं जिस पे आपको दर्शाना पड़ता है उसका वजन कितना है, बैच नंबर, एमआरपी एंड एक्सपायरी, ये सब आपको उस पर मेंशन करना पड़ता है। और उसके बाद 8वां पॉइंट है दोस्तों रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल, जैसे आप फड़े गले गेहूं का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी का करेंगे, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से क्लीन साफ कर लेंगे जिससे आटे में किटकिटापन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों 9 ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग। ये सब 4-5 माध्यम से आप अपने ब्रांड का, आप अपने फैक्ट्री का तो आप बहुत सारा पॉपुलर कर दीजिए। लोगों को दिमाग तक पहुंचा दीजिए कि आपका भी कोई ब्रांड है, आप भी कोई क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आएंगे। जब ऐसा कर देंगे दोस्तों, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट को कवर करिए, स्टेट को कवर करिए, इसी तरह से आप अपने ब्रांड को पूरे इंडिया में पॉपुलर कर दीजिए। इंडिया के बाद वर्ल्ड में छा जाइए। ये हो गया दोस्तों 10 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान। इसके लिए इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर एंड फेस्टिवल ऑफर। आपको मार्केट में सर्वे करना पड़ेगा। आपने जो अपना प्रोडक्ट लाया है, इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी मार्केट में क्या रेट बिक रहे हैं वही रेट आपको रखना है। रेट को ज़्यादा नहीं हाई करना है, अभी आपको कम्पिटेटिव करना है। उसमें रह के समय समय पे आप अपने प्रोडक्ट पे ऑफर कर दीजिए। और दोस्तों फेस्टिवल ऑफर, जैसे फेस्टिवल ऑफर आता है उस समय, जैसे होली, दिवाली या कुछ जैसे शादी विवाह जब चलते हैं दोस्तों, इस समय कुछ आटे की डिमांड बढ़ जाती है, तो उस समय आप अपने हिसाब से उस पर ऑफर दे सकते हैं। और हमेशा दोस्तों आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर से फीडबैक लेते रहिए, अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रखिए, अच्छे से व्यवहार करेंगे तो आपकी कंपनी कभी फ्लॉप नहीं होगी। अब है टाइप्स ऑफ सेल्स।
सेल्फ के 3 तरीके हैं दोस्तों, ऑफलाइन, सेल्फ टीम एंड ऑनलाइन। पहले मेरे पास 2 तरीके थे, ऑफलाइन और सेल्फ टीम के द्वारा, नेटवर्क माध्यम के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, एजेंसी के द्वारा। लेकिन आज हमारे पास एक सबसे ज़बरदस्त ब्रह्मास्त्र फार्मूला है दोस्तों ऑनलाइन बेचने का। आप बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर खर्चे भी कमाते हैं। आप लॉगिन कर दीजिए सारी ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट को और उस पर बेच दीजिए, ऑर्डर आएगा आप वहाँ बेचते जाइए। और ऑनलाइन भी बेचिए, ऑफलाइन भी बेचिए, सेल्स टीम के द्वारा बेचिए। इस 3-4 तरीके से बेचिए दोस्तों, पूरा आप छा जाइए अपने प्रोडक्ट को। इस तरह से आप बेचेंगे तो कभी फ्लॉप नहीं होंगे। ऑनलाइन प्रोडक्ट हम कैसे बेचें, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से देखिए आप ऑनलाइन प्रोडक्ट अपने बेच सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 12वें पॉइंट पे, सेल्फ एक्सपेरिमेंट टीम, सेल्फ एक्सपीरियंस टीम, लॉन्ग सेल्फ एक्सपीरियंस टीम। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, नए आदमी को हायर नहीं करना है, नए बंदे को, लड़के को हायर नहीं करना है। ऑलरेडी जो मार्केट में दूसरी कंपनी में वो कर रहे हैं, सेल्स का काम कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पे 40,000 पा रहे हैं तो आप उनको हायर करेंगे, आप 45,000 दे के हायर करेंगे। अगर वो उसमें 50 लाख का सेल कर रहे हैं 1 साल में दोस्तों, तो आप में अगर आएंगे तो उनकी ऑलरेडी मार्केट में पहचान है और उनके ऑलरेडी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसी में अपना प्रोडक्ट आपको लगा देंगे। और अगर उनका 50 लाख का सेल कर रहे हैं दोस्तों, तो 30 लाख का तो सेल आपको मिल ही जाएगा। इसलिए जब भी रखें दोस्तों, जो ऑलरेडी मार्केट में उस क्षेत्र में सेल्फ कर रहा है उसी को हायर करेंगे। अब दोस्तों बात आती है मशीन की बात करें, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप सिर्फ अपना पैसा लगा के सरकार की स्कीम के द्वारा करना चाहते हैं, ये आपके द्वारा डिपेंड करता है दोस्तों। कोई भी मशीन आप लगाइए। मशीन को हम कहाँ से खरीदें, इसके लिए दोस्तों आप गूगल पे चले जाइए, वहाँ पे सर्च करेंगे तो सारी कंपनियों के कॉन्टैक्ट नंबर, सारे डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। वहाँ आप विजिट करिए, उनके ऑफिस विजिट करिए, उनके फैक्ट्री विजिट करिए, उनके आप टर्म कंडीशन देखिए, उनकी वारंटी गारंटी देखिए और रेट को मैच करिए। सब कुछ जिसमें आपको बेस्ट मिले उसी कंपनी का आप परचेज करिए दोस्तों। इससे आपको जो है फंसने का चांस नहीं रहेगा। और जो आपके नियर में है, आप जिस स्टेट में, हर एक स्टेट में दोस्तों एक से एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक से एक कंपनियां हैं। आप अपने नियर स्टेट से आप वहां पे संपर्क करके वहां से परचेज करके मशीन ले सकते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट दोस्तों 10% से 25% तक शुरुआती तौर में आपको कम होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। उसमें 2 रीजन होते हैं, आपका उसके बाद एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा, आपका सेल्फ भी बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट आपकी बढ़ जाती है, आपके खर्चे कम हो जाते हैं। एक चीज़ हम आज और आपके साथ जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, शेयर करेंगे। कोई भी फैक्ट्री, कोई भी बिजनेस दोस्तों करने से पहले, खास करके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कोई भी डालने से पहले आप सेल्फ का अनुभव ले लीजिएगा, तभी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैन्युफैक्चर करने में दोस्तों मेहनत नहीं होती है, सबसे ज़्यादा मेहनत होती है सेल्स करने में। अगर आपके अंदर सेल करने की कला आ गई तो आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। इसलिए कभी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में उतरिएगा दोस्तों, उससे पहले आप सेल्फ का अनुभव ले लीजिएगा। ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत राज की बात है दोस्तों। इसको कोई नहीं बताता, ये बता देते हैं। आप फैक्ट्री डाल लीजिए, फैक्ट्री डालने के पहले सेल्फ सीख लीजिए। इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ, सेल्फ का अनुभव जब आपके पास हो जाएगा तो आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। और एक चीज़ दोस्तों, बिजनेस जब भी स्टार्ट करिएगा 1 से 5 साल का समय लेता है। इस 1 से 5 साल में कभी आपका बिजनेस माइनस, कभी बराबर, कभी प्लस होता है, लेकिन इस 5 साल के बाद आपका प्लस ही होता जाता है, माइनस नहीं होता है। इसमें 2-3 रीजन होते हैं। इसमें आपका अनुभव भी मायने रखता है और सेल्फ भी मायने रखता है, बहुत सारी चीज़ें मायने रखता है। इसलिए जब भी शुरुआत करना दोस्तों, ये मान के चलना मैं 1 से 5 साल इसमें दूंगा समय, चाहे इसमें मेरा नुकसान कितना भी हो, तो आप सफल जरूर होंगे दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, बिजनेस हरदम कॉन्फिडेंस के साथ करना, कभी भी निराश मत होना। जब भी निराशा आए तो अपने आप को मोटिव कर लेना, एक्सरसाइज करके, योगा करके,
और बिजनेस को करते जाइए दोस्तों, आप सफल होते जाएंगे। और दोस्तों ब्रांड बना के आप कर सकते हैं, लूज भी बेच सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, जैसे भी आपको लगे हम ऐसे बेच सकते हैं, उस ढंग से आप इसको बेच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर दोस्तों लगता है कि हमारी जानकारी ट्रू है तो दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी कुछ सच्चाई का पता चल जाए और वो भी अपने बिजनेस करने में हो सकता है उनको हेल्प मिल जाए दोस्तों। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके लिए नोटिफिकेशन बटन ऑन जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।